हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबको हैप्पी मंडे। तो ये है मंडे का ब्लॉग। तो मैं सो के उठती जा रही हूँ और मैं लगी सबसे पहले डुगू की ड्रेस में। तो कल संडे था तो संडे वाले दिन कपड़े धोए थे और विंटर का टाइम है, सर्दी का टाइम है, तो कपड़े भी बहुत लेट सूख रहे हैं क्योंकि धूप आजकल बहुत ही कम आ रही है। इधर साइड तो थोड़ी थोड़ी सर्दी आ गई, मतलब सुबह शाम की सर्दी पड़ने लगी है बच्चों के लिए। खैर अभी तो मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहन रही हूँ और सर्दियों में भी खैर मैं बहुत ही कम स्वेटर पहनती हूँ क्योंकि मैं स्वेटर पहन लूँ तो काम ही नहीं होता है, कोई भी काम नहीं कर पाती, सारे काम लेट होते हैं मेरे। इसलिए मैं ना भागती दौड़ती हुई सारे काम कर लेती हूँ बिना स्वेटर के। तो यहाँ मैं डुग्गू की ड्रेस में लग गई हूँ। तो आज मंडे है तो वैसे मैं संडे वाले दिन ही सारे काम, मतलब ये ड्रेस वगैरह का है, डुगू के आधे काम ना शाम को ही करके रख देती हूँ संडे वाले दिन। जैसे ड्रेस प्रेस करना होता है, बैग भी लगाना होता है, ये सारी चीज़ें, क्योंकि संडे वाले दिन डबल काम पड़ जाते हैं। घर के भी काम, पानी आनी, पोछा झाड़ू, सुबह का नाश्ता, ये सारी चीज़ें, मतलब फैमिली के साथ रहते हैं ना, जैसे मैं अपनी सासू माँ वगैरह के साथ रहती हूँ ना, तो काम भी ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं लेट करूँगी काम या लेट खाना दूँगी तो उनको बुरा लगेगा, इसलिए मुझे सारे कामों पे ध्यान देना पड़ता है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। मतलब 10 बजे तक मुझे खाना देना होता है किसी भी हालत में, नहा के धो के झाड़ू पोंछा सारी चीज़ें करके, कैसे भी करो बस। तो यहाँ मैंने प्रेस कर दी है, तो यहाँ प्रेस को छुटा के रख देती हूँ। प्रेस तो हो गई है, अब जाऊँगी ब्रश करने। तो सबसे पहले बच्चों का काम ज़रूरी होता है, तो मैंने डुगू का काम कर दिया है। तो अब चलती हूँ ब्रश करने के लिए, उसके बाद और काम करूँगी। तो सुबह के काम है ना, वो ना मुझे बहुत फास्ट फास्ट करने पड़ते हैं, जल्दी जल्दी, क्योंकि डुगू के स्कूल का टाइम हो चला था और मुझे डुगू ने बोल दिया था कि मम्मी पालक की पूड़ियाँ बनाओ। तो पालक की पूड़ियों की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पालक है तो उसमें से जो भी कचरा कूड़ा है वो हटा देती हूँ और कुकर में बॉयल करने के लिए लगा देती हूँ। तो मैंने अभी ब्रश भी नहीं किया, इसने डुगू ने पालक ला के, अभी ताज़ी पालक आई है और इसमें लगा दिया। तो मैंने सोचा पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ। पालक, मेथी, इनमें ना बहुत कचरा आता है, जैसे घास आता है, तो इनको साफ करने में बहुत टाइम लगता है। तो चलो यहाँ कुकर में लगा देती हूँ पालक। और ये कुछ पालक है, थोड़ी सी पालक मैं जूस बनाने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर से ना लौकी और पालक का जूस पीऊँगी। तो आप लोग जानते हो लौकी का जूस आजकल पी रही हूँ मैं। तो सोच रही थी कि साथ में पालक भी डाल लूँगी, आयरन मिलता है पालक से। तो यहाँ थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ और पालक है ना बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। और जो गैस का ना लाइटर ख़राब हो गया है, वो थोड़ा कम काम कर रहा है, जैसे कभी कभी छूट जाता है, कभी कभी काम नहीं करता। तो सोच रही थी नया मंगा लूँगी। तो कुकर भी नया लेके आई थी धनतेरस पे, लेकिन अभी उसको यूज़ नहीं किया है। और इस बार तो धनतेरस पे पूजा नहीं हो पाई, सारा सामान लाया लेकिन पूजा पाठ हो ही नहीं पाई थी। और ये मैंने रख दिया था अपने लिए गर्म पानी करने के लिए, इसमें जो भी सौंफ वगैरह, जीरा वगैरह जो भी डालना था वो मैंने डाल दिया था। तो इसको बिना ब्रश किए हुई पीती हूँ मैं। तो अभी ब्रश मैंने किया नहीं है तो इसको पी लेती हूँ। एक नींबू निचोड़ लूँगी इसमें और शहद भी डाल लूँगी और इसको फटाफट से पी लेती हूँ। इसको पीने से ना बहुत एनर्जी मिलती है मुझे और मेरा मूड भी फ्रेश रहता है। और ये
मतलब फ़ैट भी नहीं बढ़ता है इससे, फ़ैट में भी बहुत फ़ैट लॉस होता है मेरा मतलब। तो काफ़ी टाइम से 1-2 मंथ हो गए जब से मैं पी रही हूँ, तो मेरा वेट भी काफ़ी कम हो गया। आप लोग भी जानते हो पहले मेरा वेट कितना था और अब बहुत कम हो गया। तो आप बोलो तो मैं आप लोगों को मतलब सामने में मशीन के सामने जाके मैं दिखाऊं कि मेरा वेट कितना हो गया है, आप बोलो तो मैं अभी तो रियलिटी नहीं बताऊंगी कि कितना है मेरे वेट। आप समथिंग बताओ करके कि मेरे में कितना वेट होगा। सो मेरी फाइनली चाय भी बन गई है और सुबह की, और मैंने ये रख दिया है मतलब पालक। तो सुबह सुबह मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मैंने तो गर्म पानी करके पी लिया है। चाय सबके लिए पर मेरे लिए नहीं है, तो मैं चाय को छान देती हूँ। डुग्गू सासू माँ को दे के आ जाएगा, वो ही बंटवारा कर देंगी किस किस को देना है। मतलब सासू माँ, जेठ जी और डुग्गू, ये तीन ही है, तो ये तीनों पियेंगे चाय और मैंने तो पानी पी लिया है। तो चलो अब कहाँ चलती हूँ ब्रश करने। मटरी ले लो, मटरी लेना है तो बड़े वाले डिब्बे में टोस्ट, वो छोटे वाले डिब्बे में टोस्ट रखे इसी में ले लो। हाँ मैं ब्रश करके आती हूँ, उसके बाद कुछ बनाऊँ। आज तो मैंने लाइट भी ऑन नहीं किया। तो अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ ब्रश, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरा ब्रश देखो कहाँ लगा हुआ है, और कॉलगेट यहाँ रखा हुआ है। तो मैं यहाँ करने लगी ब्रश। तो मैं बहुत ही जल्दी ब्रश कर रही थी क्योंकि स्कूल के लिए डुग्गू बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, क्योंकि 2 घंटे हाल निकल जाते सुबह मॉर्निंग के, और ठंड में तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि टाइम कब निकल गया। तो यहाँ ब्रश कर रही थी फास्ट। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रगड़ रही थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने स्पीड थोड़ी सी बढ़ा दी थी, इसलिए आप लोग को लग रहा था। तो चलो मेरा ब्रश तो हो गया है, तो अब मुँह धो लेती हूँ। कर ले, मैं ब्रश कर लिया, रख दे वहीं पे, रख दे, मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ। फेंक दे, मैं ना पी रही। बाल तो कितने बेकार हो गए, तो बालों को भी बांध दे। तो फाइनली चलो मेरा ब्रश वगैरह हो गया है, तो चलो बालों को भी फटाफट से कॉम्ब कर लेती हूँ। तो सुबह सुबह जुड्डा नहीं बना रही हूँ, एक ना हेयर स्टाइल बना के ना बहुत ज़्यादा बोर हो गई, इसलिए ना बालों को खुला ही रखूँगी। और बाल भी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं इस टाइम, तो बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। और इंस्टाग्राम पे मैंने बहुत अच्छी वीडियो पोस्ट की है, तो जाइए इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते इंस्टाग्राम आईडी क्या है, तो इंस्टाग्राम आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अपना बाल भी मैंने थोड़ा सा मतलब कंघी कर लिया, ज़्यादा अच्छे से नहीं। तो अब चलती फटाफट से किचन में और अपना काम कर लेती हूँ। तो क्या कर रहे हो, सारी बाटल क्यों बिगाड़ रहे हो? तो अब आ गई अपना किचन में। तो किचन में मैं रख गई थी पालक बॉईल करने के लिए, तो पालक भी बॉईल हो गया है। और इसकी गरम बनेगी पकौड़ियाँ नहीं, पालक की पूड़ियाँ। पकौड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती पालक की। पालक में आयरन होता है, तो पालक तो सभी को खाना चाहिए। और मैं जा रही हूँ मेरे ख्याल से कल घूमने के लिए कहीं। तो आप गैस करके बताओ कि मैं कहाँ घूमने जा रही होंगी। मेरा मन ना बहुत दिन से लग नहीं रहा है घर में, तो मैं सोच रही थी कहीं घूम कर आती हूँ। तो यहाँ पालक भी बॉयल हो गया है, पालक मैंने निकाल लिया है कढ़ाई में, और पालक का पानी है वो फेंक देती हूँ। तो आप लोग बस ब्लॉग को देखो, और मैं कैसे पूड़ियाँ बनाती हूँ वो भी देखना आप लोगों के लिए। टोटली ये रेसिपी भी है, इसमें दोनों ही चीज़ है, मेरा पूरा ब्लॉग ही है फुल। तो यहाँ मैंने धनिया काट के ऐड करी। हंसिया मिल नहीं रहा था मुझे, चाकू की ना नाइफ़ की काटने की आदत नहीं है नाइफ़ से, तो हंसिया मैंने नाइफ़ से बड़ी काट दी है, तो कोई बात ना। और यहाँ मैंने जीरा डाल दिया है, नमक डाल दिया है, इसमें लाल मिर्च डालूँगी, हरी मिर्च का पेस्ट डालूँगी और हींग डालूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं डालूँगी। तो पालक की पूरी किस
बता देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती तो पूड़ियों के लिए आटा सेट करके रखे आई। फिर मैंने सोचा डुगू को स्कूल के लिए रेडी जल्दी कर देती, क्योंकि कोई भी किसी चीज़ का भी आटा लगाओ, जैसे रोटियों के लिए, पूड़ियों के लिए, तो थोड़ी देर ना उसको रख देना चाहिए, 5 से 10 मिनट। उससे ना बहुत अच्छी मतलब रोटियां पूड़ियाँ जो भी है बनाते बहुत अच्छी बनती है। अगर अपन हाल ही तुरंत बना देते तो अजीब टाइप का हो जाता, टेस्ट भी रोटियों में मतलब रोटियों की बनावट भी अच्छी नहीं आती है और मज़ा नहीं आता है। मेरा मतलब पूरा टोटली यही है कि मज़ा नहीं आता है कुछ भी चीज़ बनाने में। तो थोड़ा मैंने उसको रख दिया है ढक के, 5-10 मिनट मतलब डुग्गू को तैयार वगैरह करूँगी। अभी उसको कपड़े पहना रही हूँ, ऑयलिंग कर दी है मैंने और मतलब कंघी अंगी करूँगी, तो 10 मिनट तो हाल निकल जाएगी। और मैं बहुत जल्दी जल्दी काम कर रही थी क्योंकि उसका टाइम हो गया था और मैं अकेले इतना सारा काम अकेले ही करती हूँ। आप लोग देख रहे हो मैं सुबह ही सुबह इतने सारे काम कैसे मैनेज कर लेती हूँ, सब कुछ। जैसे ऐसी पूरी नहीं बनती तो कैसी बनती? तो वो आपने और बना देना अभी दोपहर में आटा रख दो। तो मैं यहाँ लगा रही थी हाथों से पोंछा, तो अब सर्दी होने लगी तो मतलब सर्दी भी लग रही थी, मतलब पानी बहुत ठंडा था और फिर बैठा भी नहीं जा रहा था। फिर मैं वाइपर लेके आई, मैंने वाइपर से पोंछा लगाया और पूरे घर में तो मैंने हाथ से ही पोंछा लगाया। अगर वाइपर से पोंछा लगाती हूँ
सासू माँ बोलती हैं कि बूढ़ी हो गई हो, इसलिए खड़े होकर पोंछा लगाती है, इसलिए ना हाथ से ही पोंछा लगाना पड़ता है। और ये हमारा देसी स्टाइल था बैठ के पोंछा लगाना। मुझे तो खड़े होकर पोंछा अच्छा लगता है, लेकिन सासू माँ को पसंद है कि मैं बैठ के पोंछा लगाऊं, क्योंकि ना उससे ना हाथ से ना जल्दी अच्छे से गंदगी छूट जाती है, जो चिपकी होती है। इससे अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, मतलब सफाई नहीं हो पाती है फ्लोर की। तो सारे काम तो मेरे हो गए हैं। अब बचा ये पालक का जूस, आप लोग देखिएगा। तो ये पालक का जूस है, तो फटाफट से उसको पी लेती हूँ। पालक का, लौकी का जूस मैं आजकल बहुत पीती हूँ। और ये सारी मतलब जूस, सब्जियों के जूस पीने से, जैसे सब्जियाँ नहीं खा, बहुत सारे लोग सब्जियाँ नहीं खाते हैं, तो जूस बना लीजिएगा। जूस पीना आसान होता है, क्योंकि नोजी बंद करो और पी जाओ, तो बहुत आसान है। जो लोग सब्जियां नहीं खाते वो जूस बना के पी सकते हो, जैसे लौकी का, करेले का और पालक का, चुकंदर का। ये सारी सब्जियों के जूस बन जाते, बनाना चाहो तो, गाजर का, सारी चीज़ें का। तो मैं ये सारी चीज़ें मतलब आजकल बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ, मतलब सब्जियों के जूस। क्योंकि ना जब फ्रूट जूस होता है वो कोई लाने को भी नहीं है और बहुत ज़्यादा महंगा भी पड़ जाता है, इसलिए सब्जियों के जूस पी लेती हूँ। तो ये पालक का जूस है, तो आपको एक बार बैक कैमरा करके देखिएगा। पालक और लौकी दोनों का ही जूस है, मिक्स है। तो मैं इसको गट 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 करके पी लेती हूँ।